देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे अनमोल खजाने की जो हम सभी की रसोई में मौजूद है, लेकिन जिसकी असली कीमत शायद हम पूरी तरह से नहीं जानते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हल्दी की। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है जो हमारे भोजन को सुनहरा रंग देता है, बल्कि यह आयुर्वेद का वो वरदान है जिसमें अनगिनत औषधीय गुण छुपे हुए हैं। सदियों से हमारी दादी नानी इसके गुणों का बखान करती आई हैं और आज विज्ञान भी इस पर अपनी मुहर लगा रहा है। हल्दी की एक छोटी सी गांठ में प्रकृति ने सेहत का एक पूरा संसार छिपा रखा है। तो चलिए आज के इस ज्ञान के सफर पर हम और आप मिलकर चलते हैं और इस सुनहरे मसाले के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज हम जानेंगे कि हल्दी के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ क्या हैं जो इसे एक सुपर फूड बनाते हैं। हम यह भी समझेंगे कि इसका सेवन करने का सही तरीका क्या है ताकि हमें इसका पूरा फायदा मिल सके। कंप्यूटर जी, क्या आप जानते हैं कि हल्दी के सेवन में की गई एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसलिए इस जानकारी के खेल में आज का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा ये जानना कि किन दवाओं के साथ हल्दी का सेवन खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक ऐसी जानकारी है जो हर किसी के लिए, हर परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। आइए मिलकर समझते हैं हल्दी को, इसके फायदों को और इससे जुड़ी सावधानियों को। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है हल्दी के अनगिनत फायदों को समझना। देखिए, प्रकृति ने हमें जो भी दिया है उसके पीछे कोई न कोई गहरा कारण होता है। हल्दी में एक जादुई तत्व पाया जाता है जिसे हम करक्यूमिन के नाम से जानते हैं। यही करक्यूमिन इसके अधिकांश औषधीय गुणों का स्रोत है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण है इसका सूजनरोधी यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी होना। शरीर में होने वाली अंदरूनी सूजन कई गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग और गठिया की जड़ डी ऐड होती है। हल्दी इस सूजन को कम करने में एक योद्धा की तरह काम करती है। इसके अलावा यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हमारे शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल्स से बचाता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। इतना ही नहीं, देवियों और सज्जनों, हल्दी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाती है, जिससे हम मौसमी बीमारियों और संक्रमणों से लड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। पाचन क्रिया को सुधारना हो, पेट की गैस या अपच से राहत पानी हो, हल्दी का हल्का गर्म पानी एक रामबाण उपाय माना गया है। और तो और यह खून बढ़ाने और घावों को जल्दी भरने में भी सहायक है। तो देखा आपने, एक चुटकी हल्दी में सेहत के कितने राज छिपे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब हल्दी का सारा खेल करक्यूमिन पर ही टिका है, तो हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि जो हल्दी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें करक्यूमिन की मात्रा भरपूर हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बाजार में मिलने वाली हर हल्दी एक जैसी नहीं होती। करक्यूमिन की मात्रा कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें सबसे प्रमुख है हल्दी की किस्म। कुछ विशेष किस्में होती हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से करक्यूमिन का स्तर बहुत अधिक होता है। इसीलिए जब भी आप हल्दी खरीदें तो उसकी किस्म के बारे में जानकारी लेने का प्रयास अवश्य करें। इसके अलावा हल्दी की खेती का तरीका और उसकी प्रोसेसिंग भी करक्यूमिन की मात्रा को प्रभावित करती है। जिस मिट्टी में हल्दी उगाई जा रही है उसमें पोषक तत्वों की मौजूदगी, सिंचाई का तरीका और फसल की कटाई का सही समय, यह सब मिलकर हल्दी की गुणवत्ता तय करते हैं। एक अच्छी फसल के बाद उसकी प्रोसेसिंग यानी उसे सुखाने और पीसने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है। अगर हल्दी को सही ढंग से प्रोसेस न किया जाए तो उसका बहुमूल्य करक्यूमिन नष्ट हो सकता है। इसलिए एक जागरूक उपभोक्ता के तौर पर हमें इन पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भारत में विशेषकर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे चमोली,
पौड़ी और उत्तरकाशी की जमीन और जलवायु हल्दी की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इन क्षेत्रों में जब ऑर्गेनिक तरीके से यानी बिना किसी रासायनिक खाद या कीटनाशक के हल्दी उगाई जाती है तो उसकी गुणवत्ता अद्वितीय होती है। ऑर्गेनिक खेती यह सुनिश्चित करती है कि हल्दी में कोई हानिकारक रसायन न हो और उसके प्राकृतिक गुण सुरक्षित रहें। पहाड़ी क्षेत्रों की स्वच्छ हवा और पानी हल्दी में एक विशेष सुगंध और प्रभाव पैदा करते हैं। अब बात करते हैं किस्मों की। अगर आप उच्चतम करक्यूमिन वाली हल्दी की तलाश में हैं, तो 2 नाम विशेष रूप से ध्यान में रखें, लाकाडोंग और निजामाबाद। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को दुनिया की सबसे बेहतरीन हल्दी में से एक माना जाता है, जिसमें करक्यूमिन की मात्रा 7 से 12% तक हो सकती है, जबकि साधारण हल्दी में यह मात्र 2 से 3% होती है। इसी तरह निजामाबाद की हल्दी भी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो अगली बार जब आप हल्दी खरीदें तो पैकेट पर इन किस्मों का नाम ढूंढने की कोशिश करें या किसी विश्वसनीय स्रोत से खरीदें जो आपको सही किस्म की गारंटी दे सके। बेहतरीन किस्म और अच्छी खेती के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है प्रोसेसिंग। आपने कभी सोचा है कि खेत से निकली गीली हल्दी की गांठ आप तक पाउडर के रूप में कैसे पहुंचती है? इस प्रक्रिया में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। पारंपरिक तरीकों में हल्दी को उबालकर धूप में सुखाया जाता है, लेकिन इससे करक्यूमिन का काफी हिस्सा नष्ट हो सकता है। आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका यह है कि हल्दी को पतले चिप्स में काटा जाए और फिर उसे एक नियंत्रित तापमान पर ड्रायर में सुखाया जाए। इससे हल्दी के आवश्यक तेल और करक्यूमिन सुरक्षित रहते हैं। एक और बहुत जरूरी बात जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते वह है हल्दी को पकाने का तरीका। बहुत से लोग सब्जी में तेल गर्म होते ही सबसे पहले हल्दी डाल देते हैं। तेज आंच पर हल्दी के सीधे संपर्क में आने से उसका करक्यूमिन जलकर नष्ट हो सकता है। सही तरीका यह है कि आप प्याज या टमाटर भूनने के बाद हल्दी डालें, ताकि उसे सीधी और तेज आंच न लगे और उसके गुण सब्जी में समाहित हो जाएं। और हाँ, जैसा हमने पहले भी कहा, रासायनिक कीटनाशकों से मुक्त हल्दी का ही चयन करें, क्योंकि ये रसायन न केवल हल्दी के गुणों को कम करते हैं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। देवियों और सज्जनों, यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। मान लीजिए आपने सबसे अच्छी लाकाडोंग हल्दी का सेवन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर करक्यूमिन को आसानी से अवशोषित नहीं कर पाता? जी हाँ, इसका अधिकांश हिस्सा बिना अवशोषित हुए ही शरीर से बाहर निकल जाता है। तो फिर इसका पूरा लाभ कैसे उठाया जाए? यहाँ पर हमारी पारंपरिक बुद्धिमत्ता काम आती है। आयुर्वेद में हजारों वर्षों से इस समस्या का समाधान मौजूद है। इसका सबसे सरल उपाय है हल्दी को किसी वसा यानी फैट के साथ लेना। जब आप हल्दी को तेल और विशेषकर घी के साथ पकाते हैं तो करक्यूमिन वसा में घुलनशील होने के कारण शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। यही कारण है कि भारतीय भोजन में हल्दी का प्रयोग हमेशा तेल या घी के साथ ही किया जाता है। इसके अलावा एक और जादुई चीज है जो करक्यूमिन के अवशोषण को लगभग 2000% तक बढ़ा सकती है, और वो है काली मिर्च। काली मिर्च में पिपेरिन नामक एक तत्व होता है जो करक्यूमिन के अवशोषण को चमत्कारिक रूप से बढ़ा देता है। तो अगली बार जब आप हल्दी वाला दूध पिएं तो उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालना न भूलें। अब हम इस खेल के सबसे महत्वपूर्ण पडडीहाव पर आ गए हैं। जहां एक ओर हल्दी अमृत समान है, वहीं कुछ विशेष परिस्थितियों में यह विष का काम भी कर सकती है। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि अगर आप कुछ विशेष प्रकार की दवाएं ले रहे हैं तो हल्दी का सेवन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण श्रेणी है खून को पतला करने वाली दवाएं, जैसे कि वारफरिन या एस्पिरिन। हल्दी में भी प्राकृतिक रूप से खून को पतला करने के गुण होते हैं। ऐसे में यदि आप इन दवाओं के साथ हल्दी का अधिक सेवन करते हैं तो यह रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग के खतरे को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। दूसरी श्रेणी है डायबिटीज यानी मधुमेह की दवाएं। जो लोग ब्लड शुगर कम करने की दवाएं लेते हैं उन्हें हल्दी का सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए। चूंकि हल्दी भी ब्लड शुगर को कम करती है,
इसलिए दवाओं के साथ इसका सेवन करने से ब्लड शुगर का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा सकता है, जिसे हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं। इसके अलावा जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर हैं या पेट में एसिड कम करने की दवाएं ले रहे हैं, उन्हें भी हल्दी के सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए। यह जानकारी जीवन रक्षक हो सकती है। विज्ञान और चिकित्सा जगत में हल्दी और उसके तत्व करक्यूमिन पर हो रहे शोध ने एक नई उम्मीद जगाई है, विशेषकर कैंसर के क्षेत्र में। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि करक्यूमिन में कैंसर रोधी गुण हो सकते हैं। यह कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने, उन्हें फैलने से रोकने और यहाँ तक कि उन्हें नष्ट करने में भी मदद कर सकता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी एजेंट के रूप में काम करता है, जो कैंसर के विकास के 2 प्रमुख कारक हैं। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि यह कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के प्रभाव को बढ़ा सकता है और उनके दुष्प्रभावों को कम कर सकता है। लेकिन देवियों और सज्जनों, यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। जैसा कि हमने पिछले पड़ाव में चर्चा की, करक्यूमिन कुछ कीमोथेरेपी दवाओं के काम में हस्तक्षेप भी कर सकता है, जिससे उनका असर कम हो सकता है। यह एक दोधारी तलवार की तरह है। इसीलिए यह बात गांठ बांध लें कि किसी भी कैंसर रोगी को अपने डॉक्टर की सलाह के बिना हल्दी या करक्यूमिन के सप्लीमेंट्स का सेवन भूलकर भी शुरू नहीं करना चाहिए। आपका डॉक्टर ही आपकी स्थिति, आपकी दवाओं और इलाज के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यह तय कर सकता है कि आपके लिए हल्दी का सेवन सुरक्षित और फायदेमंद है या नहीं। स्वयं चिकित्सा इस मामले में जानलेवा साबित हो सकती है। तो देवियों और सज्जनों, आज के इस ज्ञानवर्धक सफर के अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हल्दी वास्तव में प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह हमारी रसोई का सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली औषधि है। इसके सूजन रोधी, एंटीऑक्सीडेंट और रोग प्रतिरोधक गुण हमें अनगिनत बीमारियों से बचाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन किसी भी शक्तिशाली चीज की तरह इसका उपयोग भी ज्ञान और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। हल्दी के फायदे आपको तभी पूरी तरह से मिलेंगे जब आप इसे सही तरीके और सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हमने सीखी वह है सावधानी। यह हमेशा याद रखें कि अगर आप किसी भी प्रकार की नियमित दवा का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो खून पतला करने की हो, ब्लड शुगर की हो या कैंसर के इलाज की, हल्दी या उसके सप्लीमेंट का सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना परम आवश्यक है। आपका डॉक्टर ही आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। जानकारी का अभाव हमें लाभ की जगह हानि पहुंचा सकता है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और विशेषज्ञ की सलाह पर भरोसा करें। तो चलिए इस सुनहरे मसाले को अपने जीवन में शामिल करें, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। सही किस्म चुनें, सही तरीके से सेवन करें और सावधानियों को हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि जब ज्ञान और स्वास्थ्य साथ चलते हैं तो जीवन का सफर और भी सुंदर और सुरक्षित हो जाता है। सेहतमंद रहें, जागरूक रहें और अपना ख्याल रखें। अगले एपिसोड में एक और रोचक जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।